प्यार क्या है? एक समझौता, कोई रिश्ता या फिर एक एहसास? असल में प्यार, मोहब्बत, इश्क ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं और जो अभी तक इन्हें समझा है या तो वो रांझा बन गया या तो वो मजनू। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि असल में प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं दुनिया में। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है कि असल में प्यार क्या है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इसे कैसे एहसास किया जा सकता है। प्यार का एहसास उम्र दर उम्र बदलते रहता है। कुछ लोगों को पहली नजर में पता लग जाता है कि मोहब्बत क्या है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप में आने के बाद एहसास होता है कि क्या है मोहब्बत, और कुछ लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है लेकिन वो समझ नहीं पाते कि असल में मोहब्बत होती क्या है। तो खैर हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मेट्रो इन दिनों की, जो इसी कोर कॉन्सेप्ट पे बात करती है कि व्हाट इज लव। हमें अलग अलग उम्र की स्टेजेस पे प्यार दिखाया जाता है। ये मूवी काफी अलग है क्योंकि जिस हिसाब से मूवी चल रही है उस हिसाब से काफी यूनिक एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट है इसका। जिस तरह से सारी मूवीज आ रही हैं आजकल, ये काफी होलसम सी फील होती है। तो हाँ, आज हम सारी फनी एंड फन बातों को छोड़ के एक डिटेल फिलोसॉफिकल रिव्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज द थीम ऑफ द मूवी एंड असल में प्यार होता क्या है। सो या अब बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, प्यार के भी बहुत नाम होते हैं जैसे इश्क, मोहब्बत, कुछ लोग इसे जुनून कहना भी पसंद करते हैं और कुछ लोग दीवानगी भी। लेकिन जहाँ पे सब आके शुरू होता है द जेन्युइन फीलिंग ऑफ केयरनेस, मेरे हिसाब से यहीं से सब कुछ शुरू होता है। यहाँ से शुरू होके कैसे वो कहानी दीवानगी, जुनून, उन्स, अकीदत और इबादत तक पहुँच जाती है, वो करना किसी के भी हाथ में नहीं होता। वैसे ही द मेट्रो कहानी है ऐसे 4 कपल की जिन्होंने वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ पे अलग तरह से अलग फीलिंग एक्सपीरियंस की हैं, जिसमें हमें हमारा पहला कपल दिखाया जाता है जो यंग लव को रिप्रेजेंट करता है, कैसे मॉडर्न डे एरा में प्यार होता है एंड कैसे इन सब चीजों को असल में एक नाम दिया जाता है। खैर, मैं इतनी ज्यादा प्यार की बातें कर रहा हूँ लेकिन ये मूवी एक बहुत गलत सीख भी देती है। इट्स नॉट लाइक कि तुम लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, लेकिन कुछ केसेस होते हैं या कुछ परिणाम होते हैं जिनका तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ भी चीज सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाए तो देयर इज नथिंग यू कैन डू टू रिमूव इट। वो कहते हैं ना, इंसान की आदत बदल जाती है लेकिन फितरत नहीं। तो उसी मैसेज पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं कपल नंबर 2 की, जो शादी के ठीक बाद का समय एक्सपीरियंस करवाता है हमें कि शादी तो हो गई लेकिन अब क्या प्यार नामक चीज अभी भी होगी उनके बीच में, या जैसे लोग कहते हैं कि शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, वैसे ही आदमी और प्यार दोनों चेंज हो जाएगा। खैर, मेरा मानो तो प्यार बिल्कुल एनर्जी की तरह होता है। वो कहते हैं ना, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह प्यार भी ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, वो बस हो जाता है। और एनर्जी की तरह ही प्यार भी कभी खत्म नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ट्रेवल करते रहता है। अब एग्जाम्पल के लिए शादी के बाद का ही दौर ले लो। कहते हैं कि बच्चा होने के बाद पति पत्नी में वो प्यार नहीं रहता, बट असल में होता क्या है कि प्यार बढ़ जाता है। जिनकी जिंदगी में अभी तक सिर्फ 2 लोग ही थे, एक पति और एक पत्नी, अचानक से उनकी जिंदगी में एक तीसरा इंसान आता है और उन दोनों के बीच का प्यार शिफ्ट होके उस तीसरे इंसान की तरफ जाने लगता है। तो हाँ, प्यार कभी कम नहीं होता, शिफ्ट होते रहता है, लेकिन इस फीलिंग को भी रोका जा सकता है। मैं यहाँ पे लेसन्स देने नहीं आया हूँ, रिव्यू करने आया हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कपल, जो है शादी के बहुत बाद का समय, यानी एक एक्सपीरियंस्ड मिडिल एज कपल जो अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उनके बीच की कहानी दिखाई जाती है हमें कि अब तक जो जिस दौर पे जिंदगी की ये है, क्या कुछ भी बदला है या जिंदगी प्लेन सी सूखी रुखी सी हो चुकी है। शायद अब उनके बीच में वो स्पार्क नहीं बचा या फिर दोनों का प्यार खत्म ही हो गया होगा। असल में वो दोनों एक दूसरे से बोर हो चुके हैं। खैर, बोरियत तो एक बहाना होता है असल में, और जो चीज हो रही होती है उन दोनों के बीच में ना उन्हें वो खुद एक्सप्रेस करना है और ना किसी से सुनना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं कपल नंबर 4 की तरफ, जो है एक ओल्ड कपल जो लगभग अपनी पूरी जिंदगी बिता चुके हैं। अब उन्होंने अपनी जिंदगी में चाहे जो भी किया हो, प्यार किया हो, शादी की हो, धोखा किया हो या अफेयर ही सही, उन सब चीजों का पछतावा और गिल्ट उन्हें अब जाके फेस करने को मिलेगा। वो कहते हैं ना कि दुनिया में चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज के हाइज एंड लोज होते हैं, हर चीज का एक काउंटर पार्ट होता है। एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी तरह जो भी चीज की है इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, वो इन्हें अब जाके सामने आएगी। सो हाँ, ये 4 कपल की स्टोरी दिखाई जाती है हमें कि कैसे प्यार की शुरुआत से प्यार के अंत तक इंसान अपनी जर्नी को जीता है। और मुझे हमेशा से अनुराग बासु की ये चीज बहुत प्यारी लगती है कि वो द कॉन्सेप्ट ऑफ लव को इतने प्यार से एम्फसाइज करते हैं। हर चीज, हर मेलोडी प्यार को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही जैसे बर्फी
बर्फी के अंदर उन्होंने इतने प्यार से अपने म्यूजिक को डाला है कि म्यूजिक सिंबल ऑफ लव होते होते भी और ज्यादा निखर के बाहर आ रहा था, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि हर कैरेक्टर के पास अपनी खुद की एक धुन है और हर सिचुएशन के लिए, चाहे वो हाईज हो या लोज हो, बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले किया जाता है। चाहे वो बात हो बर्फी के उस सीन की जहाँ बरसात हो रही होती है और बिना किसी म्यूजिक के बर्फी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा होता है, या चाहे उस बात की जब श्रुति को बर्फी को देख के रियलाइज हो जाता है कि मैंने बहुत देर कर दी। खैर म्यूजिकल मास्टरपीस तो है बर्फी, लेकिन उसी की तरह मेट्रो इन दोनों की बात करें तो मेट्रो इन दोनों का भी बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक काफी बढ़िया है और इसे काफी हद तक एक म्यूजिकल पिक्चर बनाने का भी प्रयास किया गया है। लाइक जिस तरह से वो टर्न करके एक म्यूजिकल पिक्चर के तौर पे लेके आते हैं सामने, वो चीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी करती है मूवी को। जितना ही ब्यूटीफुली इन्होंने बर्फी को क्राफ्ट किया था म्यूजिकल पे, उतना ही अच्छे से अगर मेट्रो भी बन जाती तो शायद हमें मॉडर्न हिस्ट्री की एक और लव एल्बम देखने को मिल जाती, या एक ऐसी पिक्चर जो हर एज का बंदा प्यार के लिए देख रहा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि म्यूजिक हर तरह से क्राफ्ट किया जा सकता है। चाहो तो उसे सिंबल ऑफ लव की तरह दर्शा सकते हो, या चाहो तो उसे एनवी, हेट्रेड और एंगर का प्रतीक भी दिखा सकते हो। लेकिन हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है कि सबसे प्यारा म्यूजिक या सबसे प्यारी धुन वही होती है जो प्यार के लिए बजाई जाती है। इसलिए ही हर वो लड़का, हर वो लड़की या हर कोई जो रिलेटेड होता है प्यार से, केयर से या फिर जुनून, दीवानगी से, उसे सूफी म्यूजिक उतना ही पसंद आएगा जितना ज्यादा वो उन फीलिंग्स में उलझा हुआ होगा। अब बहुत से लोग मुझसे एग्री भी करेंगे और बहुत से लोग मुझसे रिलेट भी कर पाएंगे कि जब कोई भी डिप्रेस्ड होता है या कोई भी फीलिंग उस पर हावी होती है तो म्यूजिक उसे और ज्यादा पसंद आने लगता है और वो म्यूजिक में खोने से लग जाता है। तो उसी तरह इसका म्यूजिक भी होता अगर तो मेट्रो एक क्लासिक पीस ऑफ सिनेमा बन सकती थी। लेकिन हालांकि जो मैं टॉपिक की बात कर रहा था कि वो बहुत गलत है इस मूवी में, जो बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, वो है चीटिंग। अब देखो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनका प्यार उन्हें छोड़ के जा चुका है और किसी भी हालत में वो वापस आता है तो वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। तुम्हें अपने बारे में भी सोचना होता है। हर वक्त सेक्रीफाइस दे के तुम अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे। तो उसी तरह ये मूवी पोर्ट्रे करती है कि करो तुम्हें जो भी करना हो, जाओ चीट करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो, देखा जाएगा बाद में जो भी होता है, शायद तुम्हारा प्यार तुम्हें माफी कर दे। तो ये बहुत ही गलत चीज है जो मूवी में दिखाई गई है हमें, एंड इसकी वजह से ये मूवी अगर तुम नहीं देखो तो ज्यादा अच्छा है। आई मीन इफ यू आर गोइंग विथ योर गर्लफ्रेंड और वाइफ और समथिंग तो ना ही जाओ, साथ में तो अच्छा है, अकेले जाओ, देखो, एंजॉय करो, क्योंकि मूवी इज गुड। मूवी में जो थीम है, मूवी में जो क्वेश्चंस हैं जो अराइज होते हैं, मूवी में जो होलसम मोमेंट्स हैं, वो बहुत ही प्यारी तरीके से लिखे गए हैं। लेकिन मूवी के साथ में जो मोमेंट होते हैं, जैसे मान लो आपको किसी से बात करनी है, आपने किसी से बात कर ली, आपके साथ एक बहुत ही सैड मोमेंट हुआ है, अब आपकी वाइफ आके आपको कुछ बोल रही है एंड बहुत ज्यादा हर्ट भी करता है वो, एंड तभी वहां से सीन कट हो जाता है एंड यू गेट टू सी द हैप्पी एंड चिली साइड ऑफ द म्यूजिक। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि इमोशंस जो फील करते हो तुम, जो मूवी में करने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है वो आप करते भी हो, लेकिन बहुत जल्दी काट भी दिए जाते हैं। तो अगर उन्हें थोड़ा सा और टाइम दिया जाता तो काफी मस्त होता। मूवी में बहुत सारे लेट डाउन है, मूवी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मूवी पोएटिकली अच्छी भी है। मूवी के डायलॉग बहुत शानदार है, एवरी डायलॉग, एवरी कॉन्वर्सेशन कहीं भी बोर नहीं होते, काफी मजा आता है वो सुनने में सब कुछ। एंड यहाँ एक ब्यूटीफुल रिफ्रेशिंग सी मूवी तो है ही है और अच्छे खासे तरीके से प्यारे के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर भी करती है। एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बहुत अच्छे से लिखा गया है सभी कैरेक्टर्स का, जिसमें मेरे पर्सनल फेवरेट अली फैजल और आदित्य राव कपूर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एंड इसमें कोई भी कैरेक्टर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं इसे नहीं होना चाहिए था, चाहे वो सारा अली खान ही हो। सो या मूवी इज रियली गुड, बट जिस तरह से मैंने कहा कि जो एक्सपेक्टेशन थी मेरे को मेट्रो से, इट वाज सच अ लेट डाउन। एंड खैर आपको काफी रिफ्रेशिंग सी और एक अच्छी वाइब देगी मूवी, और क्या पता मेरी तरह आपके अंदर का शायर भी जगा दे। तो जाओ एंड यू शुड रियली ट्राई मेट्रो। खैर मेट्रो 1 जब आई थी तब भी वो इतनी पॉपुलर हुई नहीं थी, दैट्स बिकॉज तब सोशल मीडिया नहीं था। एंड वो मूवी काफी अलग थी अपने आप में और काफी अच्छे से कैरेक्टर्स की स्टोरी घुमाती है। मेट्रो 1 ज्यादा अच्छी थी, बट इफ यू टायर्ड ऑफ योर यूजुअल नॉर्मल सिनेमा तो जाओ एंड मेट्रो इन दिनों देखो, तुम्हें काफी मॉडर्न टाइम में प्यार का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले ऑसम रिव्यू में। तब तक के लिए तुम भी एक उस एहसास की तरफ बढ़ो जो तुम्हें सुकून देता हो। एंड कभी इस भागदौड़ भरी दुनिया से शांति से एक कदम पीछे लेके एक कमरे में बैठ के और एक सूफी सा म्यूजिक लगा के अपने आप के बारे में सोचो
और शायद शायद तुम्हारा नजरिया बदल जाए मूवीज देखने का, शायद तुम्हारा नजरिया बदल जाए दुनिया देखने का, शायद वो एक मोमेंट तुम्हें एज अ सिनेफाइल जगा दे अंदर से। तो यार मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी अ सिनेफाइल।